दोस्तों, वंदे मातरम। मुस्तफ़ा कमल पाशा 1923 में जिन्होंने टर्की की नींव रखी थी और वर्ल्ड वार वन के दौरान 1915 में गलीपोली का युद्ध भी जीता था। मित्रों, तब बातें कुछ और थी, लेकिन अब का जो टर्की है, जो इस समय का जो एस्ट्रोलॉजिकली मैं देख पा रहा हूँ, जो कुंडली में दिखाई देता है कि 12 मार्च 2020 से टर्की की सूर्य की महादशा जो कि नीच है शुरू हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई देता है कि टर्की कहीं दुनिया के नक्शे से गायब ना हो जाए, जिस तरह से वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने जा रहा है और जिसका कि हम डिटेल में एनालिसिस अभी करेंगे। और साथ में बहुत ही एक इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान और ईरान की कुंडलियाँ मिलती जुलती हैं और उनकी दशा महादशा भी मिलती है, और कहीं ना कहीं टर्की की जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली तो सेम ही है और प्लानिटरी पोजीशंस भी सिमिलर हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ का मैंने अभी पूरा डिटेल में शोध नहीं किया है, तो 3 कंट्रीज़ ये इकट्ठा अभी कुछ ना कुछ करने जा रही हैं। टर्की की जैसे मैं अभी बात भी करूं, तो जो इंडिकेशन दिखाई देते हैं कुंडली से, तो एक तो वो कोशिशें करेगा कि पूरी दुनिया की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको वो साथ में जोड़े, और जितने भी मुसलमान हैं पूरी दुनिया को, और वो लोग जो इस्लाम को भी मानते हैं उनको भी वो साथ में लेके आए, और कहीं ना कहीं वो डिक्लेयर करना चाहेगा कि वो पूरी दुनिया का खलीफा बन चुका है। टर्की की कुंडली में इंडिकेशन मिलते हैं कि टर्की ने 12 मार्च 2020 से ही एक वार छेड़ चुका है इंडिया और यूएस के ख़िलाफ़, जिसमें कि इंडिकेशन है कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, उसमें भी कोशिशें रहेगी टर्की की कुछ न कुछ विघ्न डालने की। लेकिन टर्की ये नहीं जानता कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो इन चालाकियों को समझते हैं। और इंडिकेशन ये भी दिखाई देते हैं कि टर्की ने पहले से ही साउथ इंडिया में, जिसमें कि कर्नाटका जो कि की पॉइंट रहेगा, मेन की पॉइंट, एंड जो उसके सब टेरिटरीज़ रहेंगी जो कि केरला और तमिलनाडु और साउथ की जितनी भी स्टेट्स हैं, जिसमें कि वो गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर चुका है। और एस्ट्रोलॉजिकली 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में वो और ज़्यादा गतिविधियां बढ़ाएगा और फंडिंग भी करेगा इन स्टेट्स में रहने वाले कुछ लोगों को जो कि देश से गद्दारी कर रहे हैं, जो कि जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं गृह युद्ध करवाने की भी कोशिशें करेंगे। दोस्तों, ये इंडिकेशन टर्की की कुंडली से दिखाई देते हैं। टर्की की मिथुन लग्न की कुंडली और चंद्र लग्न भी वही बनता है जिसमें सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे 16 अगस्त को, और मंगल मेष राशि में चले जाएंगे। 3rd हाउस पराक्रम का है और 11th हाउस साहस का भी है। तो ये दुस्साहस करेगा, क्योंकि एक तो सूर्य की महादशा चली हुई है जो कि नीच है सूर्य, और साथ में मार्केश बना हुआ है। चंद्रमा का अंतर चला हुआ है, चंद्रमा अपनी राशि से 12th हाउस व्यय स्थान में चला गया है, जो कि ये एग्रेशन दिखाएगा, फंडिंग करेगा, टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश करेगा कुछ कंट्रीज़ में। और साथ में अगर हम शनि की भी बात करें, जो शनि है और उसकी ढैया चली हुई है टर्की को इस समय, और जो कि मार्च 2023 तक इंडिकेशन देती है कि टर्की का कहीं नाम और निशान ना ख़त्म हो जाए। तो जो कि इंडिकेशन बने हुए हैं कि साउथ इंडिया का जो मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदुस्तान में ये गतिविधियाँ बढ़ाएगा, और जिसमें कि एक मेरा मैसेज भी है कुछ लोगों के लिए जो कि इंडिकेशन दिखाते हैं। पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ कि 30 सितंबर तक टर्की बचा रहेगा,
क्योंकि तब तक शनि वक्री हैं और टर्की की कुंडली में भी वक्री हैं। लेकिन 30 सितंबर के बाद टर्की की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब शनि मार्गी हो जाएंगे, और ये वो वक्त रहेगा जब हिंदुस्तान में भी कहीं ना कहीं गृह युद्ध भी दिखाई देता है। और ये वो वाला गृह युद्ध जो कि टर्की का ही इनिशिएट किया होगा। और एज ए प्रैक्टिकल रेमेडीज़ लोग पूछते भी हैं वीडियोस में कि क्या हो सकती हैं, तो मेरा एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग इस कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं कि प्लीज़ समझ जाइए। क्योंकि टर्की की बात करें तो कहावत भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर मैं महाभारत का अगर आप लोगों को एक एपिसोड बताऊं शॉर्ट में, जिसमें कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब फंसे थे तो उनको वीर गति प्राप्त हुई थी, वो एक ऐसा चक्रव्यूह था। लेकिन गद्दारों को वीर गति प्राप्त नहीं होती और गद्दारों का कोई नाम और निशान भी नहीं रहता। और कुछ ऐसा ना हो जो लोग देश से गद्दारी करें, कि इसके लिए मैं एक बहुत ही डिटेल में वीडियो भी देने वाला हूं कि जैन के बाद क्या होने वाला है। एक छोटा सा मैसेज है कि ये जो खबरें होती हैं ना तो न्यूज़ में आती हैं ना ही फैलाई जाती हैं, और इन गद्दारों को ये समझना चाहिए कि इस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल गवर्नमेंट है। तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले सोचिए, बल्कि देश के साथ गद्दारी ही मत कीजिए, वरना आने वाले 5 या 10 साल के बाद कुछ ऐसी खबरें भी हमें सुनने को मिलेंगी कि इन गद्दारों के साथ कुछ ऐसा एक्शन होगा कि जब लोग सुनेंगे, जब वो हिस्ट्री आएगी सुनने में, तो लोगों की भी रूह कांप जाएगी जिस तरह का अभी एक्शन होने वाला है। और वो वक्त मैं बताऊंगा। बाकी यस, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो। मित्रों, ये जो आज का वीडियो है दिस इज पार्ट नंबर 10 ऑफ दिस वार सीरीज़, जिसमें कि 9 पार्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। टर्की की कुंडली में अब स्टडी करते हैं कि टर्की के साथ क्या होने वाला है और टर्की को तबाह कौन करेगा, और साथ में क्या क्या होने वाला है टर्की के साथ। सूर्य की महादशा जो कि मार्क है 6 साल के लिए, जो कि नीच भी है सूर्य, और सूर्य आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, एक्सपेंशन, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेगा। चंद्रमा का अंतर चला हुआ है दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक, जो कि चंद्रमा अपने घर से 12th हाउस मीन्स व्यय स्थान में, और चंद्रमा भी स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। मतलब कि एक्सपेंशन, मतलब गलतियों का और बढ़ाना। एक्सपेंशन का मेरा मतलब यहाँ से है कि गलतियों का बढ़ जाना। साथ में शनि की ढैया चली हुई है, और शनि भी साथ में मंगल के चित्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि वक्री हैं। तो 30 सितंबर तक सपोर्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद फिर टर्की का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गलतियां करने जा रहा है, जो दुनिया से अभी हिडन है, और जिस तरह से वो फंडिंग करेगा टेररिज्म ग्रुप्स को, तो खुद भी वो विनाश की तरफ जाएगा, बाकी लोगों को भी लेके जाएगा। पंचम स्थान में सूर्य, जो कि इंडिकेट करता है शनि के साथ केतु की दृष्टि की टर्की की 30 सितंबर के बाद अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पे शुरू हो जाएगी। चौथा घर जनता का है, मंगल वहां पर बैठे हुए हैं, और मंगल शत्रु क्षेत्री हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि जनता को परेशानी होगी, जो कि हम नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री की किसी भी जनता को परेशानी हो। लेकिन चौथा घर बिगड़ा हुआ है तो उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब आ जाते हैं हम छठे घर में, शत्रु स्थान में, और सप्तम घर मित्रों का घर, सप्तमेश गुरु छठे घर में बैठा है लगन कुंडली में, जो कि अपने से 12th हाउस। तो टर्की अपने मित्रों को धोखा देगा। तो मेरा एक मैसेज है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए भी और उन मुसलमानों के लिए भी जो टर्की उनको फंडिंग कर रहा है और जिहाद की तरफ लेके जाना चाहता है, टेररिस्ट बनाना चाहता है आपको, प्लीज़ टर्की का साथ ना दें, क्योंकि वो अपने मित्रों को हमेशा धोखा देगा। टर्की किसी को भी अपना मित्र कभी भी नहीं बना सकता।
यूएसए की बात ही देख लीजिए करंट, अभी यूएसए के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया के साथ भी वो धीरे धीरे रिश्ते ख़त्म करते जाएगा। और सबसे बड़ा मित्र, अच्छा यूएसए की बात भी मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ कि यूएसए में भी इलेक्शन आने वाले हैं 30 सितंबर में। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, टर्की वहाँ पर भी फंडिंग ऑलरेडी इन्हीं दिनों में करेगा, 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, जो कि वहाँ पे गृह युद्ध होगा, यूएसए जलेगा और जिसके भयंकर परिणाम निकलेंगे। और यही कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि यूएसए आगे क्या करेगा टर्की के साथ। अब बात आ जाती है रूस की, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के क्वेश्चन भी आएंगे कि रूस तो मित्र है टर्की का, वो तो सपोर्ट करेगा। जी नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि टर्की कहीं ना कहीं रूस को भी धोखा देगा। और टर्की का जो विनाश का जो कारण बनेगा वो यूएस और साथ में रूस, और आप पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की शक्तियों का भी एहसास हो चुका है, जो हमारे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। तो टर्की का विनाश निश्चित है। और जो अभी हरकतें होंगी टर्की की तरफ से, जो गृह युद्ध के जो इंडिकेशन मिलेंगे सितंबर के बाद, जिसमें कि टर्की का हाथ ही मिलेगा, टर्की का बहुत बड़ा रोल मिलेगा, तो टर्की की तबाही इसके बाद शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों, जो निष्कर्ष है इस वीडियो का, टर्की का 30 सितंबर से मार्च 2022 के बीच में डाउनफॉल निश्चित है। अब टर्की की कोशिश रहेगी कि वो अपने वर्चस्व को बचा सकता है तो बचा ले, और बचाने की एक ही रेमेडी है कि गलत कार्य करना छोड़ दे और जो नवयुवक हैं उनको भटकाना छोड़ दें। और मेरी एक आप लोगों से कुछ मैं कहना भी चाहता था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, और जो इम्पॉर्टेंट कमेंट होते हैं वो मेरी टीम वाले मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं। और कुछ आप लोगों ने कमेंट देखे होंगे जिनमें एक हार्ट का सिंबल भी होता है, जो मैं खुद देता हूँ। उसका मतलब होता है कि मैंने उन पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मुझे सजेस्ट भी करते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स पे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी देता रहता हूँ। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, एंड फाइनली भारत माता की जय।